दोस्तों नमस्कार। आवाज थोड़ा कम कर दीजिए। सबसे पहले तो धन्यवाद ये प्लेटफॉर्म हमारे स्लीपेस्ट वेलनेस और जिनके रास्ता हमारे संजीव एक जोरदार ताली देते हैं। दोस्तों आज से 2 साल पहले मैं एक नाकामयाब इंसान था, कामयाबी की भूख थी, कामयाब होना चाहता था। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आज मैं एक ऐसे फैमिली से हूँ, सोच नहीं सकते हैं। दोस्तों 10 साल की उम्र में पिताजी एक्सपायर कर गए। मैं कुछ करना चाहता था, घर की इतनी आर्थिक स्थिति खराब था, मैं बयान नहीं कर सकता। कोई ऐसा व्यक्ति इस हॉल के अंदर नहीं होगा वैसा स्थिति मेरे घर का था। दोस्तों घर भी रहने के लिए नहीं था। हम लोग हरियाणा के अंदर दोस्तों रहते थे, करनाल में। पापा जी एक किसी एमएलए के यहाँ काम करते, 2000 रुपया सैलरी था, उसी से अपना परिवार चलता है। एकाएक पिताजी को किडनी का प्रॉब्लम हो जाता है। किडनी का प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग बिहार आ गए, क्योंकि पैसे नहीं था, प्रॉपर्टी वहां पे नहीं था, तो ट्रीटमेंट कैसे होगा। हम लोग क्या किए, बिहार आ गए एकाएक। यहाँ आने के बाद हम लोग छोटे छोटे थे, 8-9-10 साल के थे, 2 भाई 1 बहन थी। हम लोग यहाँ पे आने के बाद दोस्तों पिताजी को एडमिट किया गया दरभंगा डीएमसीएच में। वहां पे ट्रीटमेंट लगभग 1 महीने तक कंटिन्यू उसी में रही। मम्मी रही साथ में, नानी रही। वहां से फिर रेफर कर दिया एसकेएमसीएच में लगभग 1 सप्ताह रहा। और पैसे अगर आता तो प्राइवेट में ट्रीटमेंट होता। तो बातचीत हुई हमारे विधायक से, बोला किडनी के मैं ट्रांसप्लांट करा दूंगा, आपको कुछ पैसे आपको देना होगा, कुछ मैं सरकार से मदद करवा दूंगा। दोस्तों वहां से रेफर हुआ पिताजी को पटना, और जाते जाते महुआ पिताजी का एक्सपायर हो गया दोस्तों। और एक्सपायर हुआ और हम लोग पिताजी का रियली मूवी नहीं देखा, क्योंकि हम लोग नंबर में थे, यहाँ से बाहर थे नानी के यहाँ। वहां पिताजी यहाँ एक्सपायर हुआ घर पे। उसके बाद हम लोग 2 साल तक नंबर में रहे। क्या परिवार का स्थिति, क्या पैसा, यानी छोटे छोटे बाबा से हम लोग को बड़े थोड़ा सा किए। उसके बाद हम लोग 10-11 साल के हुए थे, अपने घर पे आए दोस्तों। वहां पे आने के बाद सोच रहा था कुछ करूं, बट उम्र कम था। तो मामा जी ने बोला कि ऐसा करते हैं, तुम्हें किराना का दुकान एक छोटा सा खोल देते हैं। दोस्तों 4000 रुपया लगा के मामा जी हमारे किराना का दुकान एक खुले गांव में गुमती में 1500 रुपए का गुमती खरीदाए, और 2500 रुपए के दुकान में सामान हम लोग खरीद के लाए और दुकान चलाना स्टार्ट किए। साइकिल चलाने नहीं आता था, पैदल जाते थे सामान लाने के लिए। आज मैं दुकान में, आज वही दुकान है दोस्तों, आज 1-1 बोरा चीनी आता है बिकने के लिए। और उसी दुकान में दोस्तों मैं 2.5 किलो चीनी लाता था बेचने के लिए, और 100-100 ग्राम चीनी में बेचता था दुकान में। 6 पार्ले जी का बिस्किट लाता। एक पार्ले जी में क्या बेनिफिट है आपको पता होगा, 0.25 पैसा। और मैं ला के मैं उसको सेल करता था। ऐसे करते 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 मैं एडमिशन कराया, पढ़ना चाहता था। घर में मैं तो देखा कि दुकान तो कुछ होगा नहीं। मैंने दुकान को धीरे धीरे बढ़ाया। माँ को मैं घर से बाहर नहीं निकल दिया। मैं 10 साल की उम्र में मुझे समझ में आ गया चाहे कुछ भी हो जाए, पिताजी एक्सपायर कर गए, माँ को मैं घर से नहीं निकलने दूंगा, चाहे जो भी करना पड़े। मैंने पैदल सामान दुकान के लाया। फिर मैंने 400 रुपए का साइकिल खरीदा सेकेंड हैंड, और साइकिल से मैं पूसा से सामान लाता। पूसा सर्कल का नाम सुने होंगे, वहां पे एक शनिवार को हाट लगता है, वहां से मैं दुकान से सामान ला के बेचता। धीरे धीरे बड़े हुए, लगभग 6-7 साल तक किए। उसके बाद मैंने एडमिशन कराया 6ठा में, और एडमिशन करा के मैं पढ़ना चाहता था। और दोस्तों पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं होते। एक ऐसे मेरे टीचर हैं जो मैं उनको 20 रुपया महीने के दिया करता, पैसे नहीं लेते थे। मैं उनको बोला गुरुदक्षिणा तो लेना पड़ेगा सर। और मैंने पढ़ाई किया, 10th में एडमिशन कराया। और कोचिंग कैसा होता है 10th का मैंने नहीं देखा। कैसे, जैसे मैं पेटिया में गया था, मैं सब्जी का खेती भी किया, और मैं गया बैगन बेचने के लिए 10 केजी सर। और बेचने गया तो मास्टर साहब थे भागरत सर, हमसे पूछे अंकित जी पहले सब बैगन ले लिए। बोले क्या करते पिताजी? बोले गुरुजी पिताजी नहीं है सर। तो बोले आप बैगन बेच रहे हैं, इससे अच्छा है जो आप मेरे कोचिंग में पढ़ाता हूँ, आपको मैं पढ़ा दूंगा। मैं इतना खुश हुआ दोस्तों, और मैं वो बोले, और मैंने कल से उनकी कोचिंग में जाना पढ़ाई शुरू कर दिया। 3 महीना मैंने 10th का पढ़ाई किया, और रात के मैं 2-2 बजे तक पढ़ाई किया 10th का। 2-2 बजे रात तक पढ़ाई करके मैंने 10th का एग्जाम निकाला। और एग्जाम निकालने के बाद थोड़ा सा हौसला हुआ। घर में भी मम्मी बोली, जब चाहे जमीन कुछ था, बोली मम्मी जमीन बेच के भी इसको पढ़ाएंगे।
और दोस्तों एडमिशन कराया फिर मैंने 12th में, और शौक था बहुत साइंस लेके पढ़ने का। मैं सुनता था साइंस लेने के बाद लोगों को नौकरी लग जाता है, और मैंने क्या किया दोस्तों, साइंस ले लिया जबरदस्ती। और साइंस लेने के बाद कोचिंग भी पकड़ना पड़ता है, क्योंकि बिना कोचिंग पकड़े तो पास नहीं कर सकते, क्योंकि आर्ट्स से सुनने से आर्ट्स से पढ़ाई करके पास हो जाता है घर पे ही पढ़ के, और साइंस ली जबरदस्ती। और मम्मी बोले पैसा तो है नहीं कि तू कोचिंग पकड़ेगा, क्योंकि कोचिंग का प्राइस था 800 रुपया। फिर मैंने जुगाड़ लगाया। जुगाड़ कैसे, जिस टीचर से मैंने 10th का पढ़ाई किया, मैंने गया और रोने लग गया, सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप मुझे कोई उपाय बताइए। सर ने बोले रुको, मेरा एक मित्र है राम कुमार सर, पूसा में कोचिंग चलाते हैं ओमेगा क्लास, मैं उनसे बात करता हूँ, बहुत अच्छे आदमी हैं। सर ने बोले मैं आपके घर पे आऊंगा, मेरे बाइक से आप चलना। सर मुझे बाइक पर बैठाए और विनोद सर के बगल में कोचिंग चलता है ओमेगा क्लास, उनके बगल में एक बिल्डिंग बगल में। सर गए, बताए सारा कहानी, तो सर ने बोला अच्छा ठीक है आप भेज दीजिएगा, मैं पढ़ा दूंगा। फिर मैंने सोचा कुछ तो पैसा देना पड़ेगा, और दोस्तों मैंने नहीं किया पढ़ने, क्योंकि पैसे नहीं था। फिर किताब का भी 1200 रुपया जुगाड़ करना था, अब कैसे होगा। मैंने 1 साल तक ऐसे ही गुजारा कर दिया। मेरा एक दोस्त था सोनू, उससे मैं किताबें लेके पढ़ाई किया। उसके बाद दोस्तों 1 साल बचा, तो फिर मैं सोचा कोचिंग तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो पढ़ाई किताब लेके पढ़ रहा था समझ में नहीं आता, क्योंकि सिलेबस आपको ले तो लिए, अब क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अब उसका समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सर को बोला सर मैं तो गया नहीं। क्यों नहीं गया? मैंने बोला सर बिना पैसे के कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। बोला ऐसे आप जो आपको लगेगा वहां दे दीजिएगा। और दोस्तों जहाँ 800 रुपया कोचिंग का फी था, मैंने 400 रुपया सर को दिया। बोला सर 400 रुपया से ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। बोले आइए कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों मैंने पढ़ाई किया, मेहनत बहुत पढ़ाई में। जब घर पे 2 भैंस था, किराना का दुकान, मैं सुबह सुबह जाते थे जरेरा काट के लाना, कुट्टी काटना, दोस्तों गाय भैंस को भी खिलाना। 4 बजे भोर में, ठंड है ना, आज लोग 4 बजे में, मैं भी नहीं उठ पाता हूँ, पर 4 बजे भोर में मैं उठता था घर पे। और उठने के बाद 2 घंटे के अंदर सारा घर का काम मवेशी का सारा करके फिर मैं कोचिंग निकलता, कोचिंग से पढ़ के आता, फिर घर का काम करता, और 3 बजे से 5 बजे तक मैं भैंसी भी चलाया हूँ। और आज से ज्यादा देर 3-4 साल पहले की कहानी है दोस्तों। फिर मैंने पढ़ाई करता गया, और पढ़ाई में टाइम तो मैं देता नहीं था, क्योंकि रात में नींद आ रहा है, उसके बाद ही पढ़ रहे हैं, नींद आ रहा है पढ़ रहे हैं। और क्या हुआ नतीजा, 3 विषय में क्रॉस लग गया। अब क्रॉस लगा जो नहीं, साला दुनिया का बहुत बड़ा गलती मैंने किया, और रोने लगा। मम्मी बैठी हुई थी, हम भी बैठे, मैंने रो लगा। जो मेरे साथ दोस्त था 3 पास कर गया, मैं फेल कर गया। अब टेंशन हो रहा क्या करूं। मैंने क्या किया दोस्तों, बिना बताए हुए मम्मी से मैंने जनरल ट्रेन का टिकट भी नहीं लिया। टिकट ले लिया, घर में 250 रुपया रखा हुआ, मैंने भाग गया हरियाणा, क्योंकि मेरे 2 चाचा हरियाणा करनाल में रहते, ऑटो चलाते हैं। मैंने दोस्तों वहां पे गया, तो चाचा को बोला मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, काम भी करना चाहता हूँ। क्यों कि माइंड में एक चीज था, मैं सुना था कि कुछ लोग बाहर जाता है उसका जिंदगी बदल जाता है, कहीं काम करता है, अच्छा परिवार में जाता है, उसको पढ़ा लिखा देता है, कुछ कर लेता है। मैंने हरियाणा गया, चाचा बोले यहाँ पे कोई काम नहीं है, हम ऑटो चला रहे हैं, तू ऑटो चला ले। मैंने बोला ऑटो तो मैं नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मुझे पढ़ना है। तो मैंने एक वहाँ पे एक संस्था चलता है कंप्यूटर सेंटर, मैंने सोचा कंप्यूटर में क्लास कर लेंगे तो कोई हमको 5-7 हजार रुपया दे देगा। फिर चाचा बोले पैसे चाहिए कंप्यूटर क्लास करने के लिए, चाचा भी हेल्प नहीं किए। फिर मैंने क्या किया, एक किराना के दुकान है, स्टेशनरी के दुकान में मैंने काम पकड़ा 3000 के महीने पे, और सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक दोस्तों को खटवाता था। और उम्र था 10th पास, इंटर का एग्जाम फेल, अब उम्र वही 17 साल एज था। इतना काम करवाता दोस्तों। फिर लगभग 1 सप्ताह मैंने काम किया तो मुझे लगा इस काम से मेरा जिंदगी नहीं चल सकता है, जिंदगी बदल नहीं सकता है। मैंने फिर वहां से जनरल का टिकट लिया, चाचा से बात किया, मैं फिर बिहार आ गया। यहाँ आया, मैंने बोला मम्मी काम तो मेरे से नहीं होगा, क्योंकि स्थिति मार्केट है मैं देख चुका हूँ। बोले क्या करेगा, मैं पढ़ाई करूंगा। तो पढ़ाई करेगा तो पैसा है नहीं। दोस्तों मेरा एक दोस्त था सोनू, मैंने उसको बोला, उसकी मम्मी टीचर है, बोले भाई देख मैं पढ़ना चाहता हूँ, तुम्हारा साथ चाहिए। बोला बिल्कुल हम देंगे, चाहे जो हो जाए। दोस्तों उसकी माँ टीचर थी, पैसे वाले थे। मैंने बोला ऐसा कर, तू मुजफ्फरपुर जा रहा है, हमको भी लेंगे, चल साथ में।
मैंने ये बात मम्मी को बोला, मुजफ्फरपुर जा रहा है, मम्मी रोने लगी, बोले पैसे वहां पे रहने के लिए तो पैसे चाहिए, 2017 की कहानी है दोस्तों। माँ रोने लगी, बोली पैसे नहीं है। तो मैंने बोला मैं तो जाऊंगा चाहे जो हो जाए। मैंने सोनू को सारा सेटिंग कर चुका था, भाई 1 महीने तक तुमको 1 रुपया पैसा नहीं दूंगा, पैसा तुम्ही को एडजस्ट करना है, मैं वहां पे काम पकड़ के तब मैं तुमको कमा के पैसा दूंगा और पढ़ाई भी साथ साथ में करूंगा। कोई बात नहीं चल। मम्मी से बोली, मम्मी फिर बोले अच्छा ठीक है। 500 रुपया मम्मी दी, इधर उधर से जुगाड़ पैसा कर लेके किसी से, कि दुकान नहीं चल रहा था। मैं आया मुजफ्फरपुर 2017 में, और जो दोस्त था उसी दोस्त में मुजफ्फरपुर माली घाट में गली है शास्त्री नगर दोस्तों, उस गली के अंदर एक मकान मालिक है, आर्मी का कॉलोनी है दोस्तों। उस रूम में मैंने रहना शुरू किया, और वो सोनू था, उसके पास एक साइकिल था, और मैं और वो सोनू दोस्त दोनों पूरे मुजफ्फरपुर लगभग कम से कम 50 दुकान और घर के दरवाजा को मैं नॉक किया कि भाई मुझे पार्ट टाइम में काम चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बोला जो आइए मेरे यहाँ काम कर रहे हैं। मैंने बोला मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं उसको बताता मैं पार्ट टाइम कुछ करना चाहता हूँ, मुझे पार्ट टाइम आपका काम चाहिए, जिसमें आप हमको 1000-1500 रुपया दे दीजिए। बोले नहीं ऐसा नहीं है। मैंने भगवानपुर में एक होटल है पताही रोड में, प्रकाश होटल, उस होटल में मैंने गया, मैंने उसका मालिक था, मैंने बोला देखिए मुझे पढ़ना है, मुझे काम चाहिए आपके यहाँ, मैं प्लेट आपका धोऊंगा, मुझे काम दीजिए। वो बोला बेटा तुम्हारा उम्र कितना है? बोले उम्र तो दिख रहा है, क्योंकि और भी चेहरा वाला पूरा खत्म था। बोला तुम्हारा उम्र लगता है 15-16 साल, ऐसा कर तू पढ़ाई कर लो। तो बोला जैसा करिए, मेरे 2 पोता पोती है उसको तुम पढ़ा लेना। फिर उसके बात हो गया, बोला तुमको 1000 रुपया दे देंगे, तू आगे पढ़ा देना, तुम प्लेट वाला काम मत करो, तुम्हारा उम्र है पढ़ने का। और जब मैं गया उसके घर पे, उसका बेटा मना कर दिया कि इस टीचर से अपने बच्चों को मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि खुद पढ़ने वाला है, हमको बच्चे क्या पढ़ाएगा। दोस्तों फिर मैं आ गया, और 1 महीने तक मम्मी कुछ आटा चावल दी, खा पी के सारा बराबर, खाने के लिए रूम में कुछ नहीं था। और वो दोस्त को मैंने 1 महीने के करार पे लाया था, 1 महीने में तुमको मैं एडजस्ट करके दे दूंगा। दोस्तों वो दोस्त भी पैसे वाला था, जाता था होटल में खा के चला आया, मैं भूखे रहा। 3 दिन ये अंकित कुमार दोस्तों पानी पी के रहा है इस शहर के अंदर, मुजफ्फरपुर के अंदर पूरा मैंने घूमा, कहीं कोई उपाय नहीं हुआ। उसके बाद एक व्यक्ति मेरे गांव का माली घाट के अंदर एक सेंटर चलाते थे एक्यूप्रेशर का, फिजियोथेरेपी का, और व्यक्ति से मुलाकात हो जाता है हमारे अंकल जी अशोक जी उनके माध्यम से। और वो व्यक्ति के पास मैं गया, और उसको की नीड था स्टाफ का, बोला जो उसको नौकरी नहीं था पूसा यूनिवर्सिटी में। और जब गया उनके पास एक टी शर्ट था और एक पैंट था, वो भी स्थिति पूरा खराब था दोस्तों। मैंने गया, उनके सामने वाला चेयर बैठा, वो सामने डॉक्टरी करते थे, उनके सामने वाला चेयर बैठा और उनसे बातचीत हुई। मैंने सारा कहानी बताया उनको। बोले पैसे तो मैं नहीं दे पाऊंगा, खाना पे मैं रख सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारा एज नहीं है, काम करेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, तुझे मैं खाना दे सकता हूँ। और दोस्तों मैंने 6 महीने तक उनके यहाँ मैं खाना पे रहा। 1 महीने तो मैंने काम किया, उसके बाद बोले आपका डेरा कहाँ है? मैंने बोला शास्त्री नगर में एक दोस्त है, मैं उनके यहाँ रहता हूँ। बोले ये दुकान है ना, इसके बगल में एक मीटिंग के लिए रूम लिए हुए थे। बोले ये रूम खाली रहता है और आप आ जाइए यहीं पर, आप रात को रुक जाइएगा, दिन के तो आप सेंटर चलाते हैं, इधर झाड़ू लगा देते थे पोछा वोछा। और वो व्यक्ति मुझे यदि दोस्तों 12 बजे बताया कि आप यहाँ एडजस्ट हो जाइएगा, मैंने 1 घंटे के अंदर सारा सामान लेके डाल दिया, क्योंकि वहां रेंट के लिए परेशान कर रहा था। मैंने बिना बताए इस दोस्त से मैं उस रूम में शिफ्ट हो गया, और 6 महीने तक मैंने उसका बच्चे को स्कूल छोड़ना, बच्चे को स्कूल से लाना, झाड़ू पोछा, जो काम नहीं था, बाथरूम को साफ करना पेशेंट वाला करता था दोस्तों। और जो काम वो व्यक्ति करते थे वो काम मैं सीख गया। काम का पूरा मैं सारा जानकारी, मैं रात को प्रैक्टिस करता था उस काम का। और जब काम मैं सीख गया, उस व्यक्ति को मैं 25 से 30 हजार कमा के देने लगा, तब वो व्यक्ति बोलता है कि जी मैं आपको सैलरी स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों इतना खुशी हुआ सैलरी के नाम पे। 3000 रुपया के महीने के व्यक्ति मुझे काम स्टार्ट कर दिया, बोला 3000 रुपया आपको महीने आप देंगे। दोस्तों उस दिन मुझे पता चल गया मेरा कीमत 3000 का नहीं है। और मैंने 1 महीने उस व्यक्ति के यहाँ काम किया, और मैंने डिसीजन लिया मैं इसके यहाँ काम नहीं करूंगा, यही सेंटर मैं खुद को डालूंगा।
और दोस्तों मैंने घर पे गया और मम्मी को सारा कहानी मैंने बताया। मैंने बोला 25 से 30 हजार रुपए मम्मी मैं उसको कमा के देता हूँ। कौन काम? बोले ये काम है ट्रेनिंग वाला, ये है प्रेशर का, लोग को ठीक करना पड़ता है। तुमसे होगा? कौन आएगा तुमसे दिखवाने के लिए? क्योंकि एज भी तो चाहिए क्या। अब हाइट वेट से आदमी को नॉलेज रहे या न रहे, पर हाइट वेट ठीक ठाक है तो लोग समझ जाता है कब से डॉक्टर हो सकता है। दोस्तों मैंने मम्मी को सारा कहानी बताया। मम्मी बोली तू तो आज तक कोई गलत काम नहीं किया है, अभी तक तूने कोई गलत इसलिए नहीं लिया, अब तुम अपनी जिंदगी के लिए सीरियस है, तू कुछ करना चाहता है तो तुम्हारे बीच में बाधा नहीं बनूंगा। तुमको चाहिए क्या? मैंने बोला मुझे 50,000 रुपया चाहिए, क्योंकि मशीन का कीमत है 1,20,000 रुपया। मैंने बोला 50,000 रुपया चाहिए, चाहे जहां से हो। तो गांव में एक समूह उठता है, पता होगा आपको, 25,000, 30,000, 50,000 रुपया देता है। मम्मी को हम खूब पॉलिसी दी है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, समूह में हम पैसा भर देंगे, यानी जो जो बात नहीं होगा तू अंतर इतना 25,000 कमाई देता, 20,000 का कमा भाई, अब 20,000 में की करवे तोरा 20,000 दे देबो, 50,000 रुपया ये महीने में सब ऐसा ऐसा डायलॉग मारे। दोस्तों पैसा अरेंज करके मार दी। और दोस्तों सेंटर मैंने खोला एसकेएम कृष्णा मेडिकल कॉलेज के पास, और सेंटर खोला और 3 महीना चलने के बाद दोस्तों लॉकडाउन लग गया, पता होगा आपको। और लॉकडाउन जैसे ही लगा सेंटर मेरा क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद दोस्तों समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं, लग रहा था साला आत्महत्या करना पड़ेगा। और जो सेंटर का रेंट था दोस्तों, लग रहा था जब उसको तो रेंट देना होगा, एडजस्ट करके इधर से उधर से 1.5 लाख रुपया कर्ज में चला गया। जो भी दोस्त था, रिलेशन था, मौसी को मैंने बोला तू पैसा दे 45,000 तुमको इंटरेस्ट पर लगा देते हैं। मौसी दे दी, मैंने दूसरे व्यक्ति के नाम पे उठा लिया, अब उसको हर महीने इंटरेस्ट भी देना। ये हालात हो गया दोस्तों लॉकडाउन के अंदर। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, माँ को पता नहीं है, माँ को मैंने समूह भरने के लिए पैसे भी नहीं दिया, एडजस्ट कर करके भरी। और मैं दोस्तों लॉकडाउन के बाद जैसे ही छूटा, और विनोद सर एक लिंक भेजे मुझे AWPL का, और लिंक भेजे और वो वीडियो मैंने देखा, और देखने के बाद 7 दिन तक नींद नहीं आया, दिमाग घुसा चला क्या है AWPL। दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां 3 साल 4 साल काम करने वाले किसान का जिंदगी बदल सकता है दोस्तों। और समझ में नहीं आ रहा था AWPL कब ज्वाइन कर जाओ। और विनोद सर को बोला सर मैं ज्वाइन कर रहा कंपनी। विनोद सर रुक जाओ, अभी सर्च कर रहे हैं, हो सकता है कहीं फ्रॉड होगा। वो सर्च कर रहे थे, मैंने सर्च करके 7 दिन के अंदर सारा पूरा AWPL का निचोड़ मैंने प्लान देख लिया, 50 कंपनी का मैंने प्लान देखा, और AWPL जैसा दोस्तों प्लान नहीं दिखा। और मैंने उसमें एक नंबर था, उसमें मैंने कॉल लगा दिया, और विनोद सर ने नहीं ज्वाइन कराया, मैंने कॉल लगा दिया और कॉल किया किशन सर के पास। किशन सर के जोरदार तारीफ किशन सर के पास कॉल जाता है, बातचीत हुआ। मैंने बोला सर आपकी कंपनी में ज्वाइन करना चाहता हूँ। बोले बोलते कहाँ से पहले बताओ ये। मैंने बोला बिहार से बोलता हूँ, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से। बोला नाम क्या? मैंने अंकित कुमार, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ सर। बोले मैं एक नंबर देता हूँ, उससे आप बात करो, और मैं उस व्यक्ति को भेजता हूँ, प्लान आप देख लेना पहले एक बार। और वो नंबर तो नहीं दिए, कॉन्फ्रेंस में सर से गुरुजी से बात कराए, चंदन सर से और मनीष सर से, और दोस्तों बात कराए और आए नहीं, तरस था, गुरुजी आए नहीं। मैं इंतजार करके एक दिन फिर मैं किशन सर को कॉल किया, सर आपका जो व्यक्ति आने वाले थे वो नहीं आया, क्या नहीं आएगा? मैं दूसरा नंबर ट्राई करूं क्या? रुको रुको रुको, मैं कॉन्फ्रेंस करता हूं। तुरंत चंदन सर को कॉन्फ्रेंस किए, बातचीत, बोले मैं आ रहा हूं 1-2 घंटे के अंदर सर। क्या 9 बजे रात में मनीष सर और चंदन सर रात में हमारे सेंटर में पहुंचते हैं, और प्लान दिखाए, और दिखाने के बाद सर बैलेंस प्लान दिखा रहे, सर इसको पहले प्लान भी आ जाइए, पैसा कैसे आएगा, पूरा बिजनेस प्लान देखने के बाद दोस्तों सर से मैं एक ही सवाल किया, सर आप कितना पैसा इस बिजनेस में कमाना चाहते हैं? सर ने बोले मैं इस साल 10-15 लाख रुपए कमाना चाहते हैं। मैंने सर ने बोले आप? मैंने बोले करोड़ रुपया मुझे यहाँ से कमाना है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली का जिंदगी बदलना चाहता हूँ। बोले बिल्कुल हो जाएगा, आइए मिलके करते हैं। बट सर बोले डॉक्यूमेंट भेज दिए, मैंने डॉक्यूमेंट भी भेज दिया। बट एक इंसानियत के नाते आपको जो व्यक्ति लिंक भेजता है कि ईमानदारी होना चाहिए कि नहीं। मैंने विनोद सर को बोला सर मैं तो ऑनलाइन खोज लिया, अब आप ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे बताइए। बोले मैं भी सर्च कर रहा हूँ अभी मैं सर्च कर रहा हूँ, मैं उससे बातचीत कर लेता हूँ, उसके बाद करेंगे। और दोस्तों मैंने सर को बोला आईडी नहीं आप लगाइएगा, सर की टेंशन में
प्लान इतना अच्छा देख लिया, बोलते आईडी नहीं लगाने की। सर ने उस समय नेम आईडी चलता था नाम से, सर ने विनोद सर का आईडी लगाया और मेरा आईडी लगा के काम को स्टार्ट किया। दोस्तों आज काम करते करते आज 20 महीने हो चुका है। आगे बहुत सारा जर्नी बताएंगे आपको हम, कभी टाइम मिलेगा। 20 महीने दोस्तों आज हो गया है, आईडी लगा हुआ 2 साल हो गया। दोस्तों काम करना स्टार्ट किया, परेशानी आई, दिक्कत आई घर में। भाई कल गाड़ी निकला था, मेरा भाई बोल रहा था कि ये कर देंगे वो कर देंगे, हो रहा था कुछ नहीं। जब AWPS ज्वाइन किया था मैंने बोला कंपनी चेंज कर दिया, वो दूसरा प्लेटफॉर्म अब आ गया, यहाँ से कुछ हो जाएगा। और किसी को भरोसा, छोटा सा भाई जो था ना, ये क्या बताए, अब समझे पैसा नहीं कमाएंगे तो घर में इज्जत भी नहीं होता है, पता होगा आपको। ये हालात, घर से मैं कभी कभी आटा चावल लाता था, भाई बोलता है यही चीज घर पे भी मिलता है, यही चीज तो शहर में भी मिलता है, वहां भी खरीद सकते हैं। मैंने 1 साल पहले से 1.5 साल पहले से मैं घर से कोई सामान मैं नहीं लाता, एडजस्ट करके मैं करता था। सर पे भरोसा था, विश्वास था, और मैंने विनोद सर के सर का फोटो में भेजा, किशन सर का, देखिए सर बहुत अच्छे आदमी हैं, हम लोग को साथ सपोर्ट देंगे, काम अच्छा करेंगे। बोले अच्छा ठीक है आपको करना है ना, आप कीजिए, हम करेंगे। और दोस्तों करना स्टार्ट किए और आज आपके सामने पिछले 20 महीने के अंदर दोस्तों डिसीजन लिया, स्टार्ट किया। दोस्तों 20 महीने के अंदर एक भी व्यक्ति शुरुआत में स्टार्ट नहीं किया था। मैं प्रोडक्ट बैग में डाल के मैं घूमता था दुकाने दुकाने, मेरा ये डेंटोडॉक है, मेरा ये तुलसी है, मेरा ये स्नेटी पैड है, मेरा ये थंडर ब्लास्ट है, लीजिए आपका ये समस्या ठीक हो जाएगा। लोग लेते नहीं थे, आंख से आंसू आता था दोस्तों, लोग डिसीजन नहीं किया था मेरे साथ शुरुआत में। मैं ये काम करता रहा, लोग आते रहे। आज 1000 से ज्यादा लोगों को परिवार बन चुका है दोस्तों। ये पावर है प्लेटफॉर्म का। मेरे अंदर अगर टैलेंट होता तो मेरे खानदान में पहले भी करोड़पति होता, मैं भी बन सकता था, लाखों रुपए कमा सकता था दोस्तों। नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म का दोस्तों। आज इनकम की बात किया जाए, जहां मैं 3000 के लिए सोचता था महीने का, आज इसी प्लेटफॉर्म से महीने के 40 से 50,000 भी आता है दोस्तों। आज टोटल इनकम की बात करूं, आज यहां से 6 लाख रुपया से ज्यादा कमा चुका हूं दोस्तों। जहां साइकिल की सपना देखने वाला, रियली मैं जब मैं एक 400 रुपया का साइकिल खरीदा था 2012 में साइकिल खरीदा था, मैं रात को 3 बार उठ के मैं साइकिल को देखता है कि कोई ले गया। जो मम्मी तेल बाल में नहीं लगाती है, उस तेल से मैं साइकिल को साफ करता था। इतना मैं साइकिल के प्रति था दोस्तों। और नया साइकिल उसके बाद मैं खरीदा 4000 में, HF डिलक्स बाइक भी खरीदा, उसका भी किस्ती गया, SP शाइन बाइक भी खरीदा, उसका भी किस्ती गया। आज इस प्लेटफॉर्म पे दोस्तों, जहां एक इंसान 3000 रुपए के लिए सोचता था, एक साइकिल के लिए सोचता था दोस्तों, आज इसी प्लेटफॉर्म से दोस्तों 10 लाख रुपए की गाड़ी बाहर खड़ी है। ये पावर है प्लेटफॉर्म का दोस्तों। मेरे अंदर कोई ताकत नहीं था, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं था, सिर्फ जुनून और जोश था और गुरुजी का आशीर्वाद था, साथ था। गुरुजी ने बोला समस्या बहुत आएगी, सिर्फ एक काम मत करना। क्या नहीं करना? बिजनेस को छोड़ के मत जा। दिक्कत जितना भी आए उसको सह लेना, प्लेटफॉर्म पे टिके रहना। आज टिकने का नतीजा 10 लाख की गाड़ी है और करोड़ों की गाड़ी आएगी, तो बने रहना। और आगे बहुत सारा बात करेंगे। ओके, सो थैंक्स, टाइम काफी हो चुका है। नहीं तो थैंक यू और बहुत बधाई पर डेली जो सपने हमने देखे थे आज से कुछ महीनों पहले, और आज वो सफल हो चुका है, साकार हो चुका है। और ये सपने तो बस शुरुआत है दोस्तों, आगे आगे देखते जाइए क्या क्या जवाब। थैंक यू। चलिए दोस्तों, अभी इस कड़ी में क्योंकि आप